Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. Dear student, आपने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा हुआ था। इसमें उसमें अंतर क्या है, सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। बच्चों, इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए, जो हम लोगों ने पढ़ा उसी के बेस पे, उसी के आधार पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लें। इसके अगर पहचान की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान की बात करें अगर, तो बच्चों रहा, रही, रहे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, इनके साथ था, से, तीसरा, समय। यदि ये तीनों आते हैं तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यदि ये तीनों आते हैं तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलिए, जैसे मैं पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं 2 बजे पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। 2 बजे पढ़ा रहा था, तो बच्चों रहा था भी आ गया, 2 बजे समय भी आ गया, लेकिन से नहीं आया। यदि से नहीं आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। यानी ये जो रहा, रही, रहे के बाद था, से, समय, जब तक ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे तब तक ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं बोला, मैं उसे 2 बजे से पढ़ा रहा था। बच्चों, इस अगर टेंस की बात करें तो इससे यह बोध होता है कि कोई काम आज के बहुत पहले पास्ट में लंबे समय तक जारी रहा, लंबे समय तक चला। ठीक, यानी पास्ट में ही लंबे समय तक वह काम जारी था। अभी भी अगर हम उसकी बातें करें तो उस कार्य के पूर्ण होने का ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए तो रहा, रही, रहे। जैसे अगर मैं कहूँ, मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, कोई बाहर आ रहा है, आवाज़ दे रहा है, फिर बाहर जाके वो क्या हुआ, मुलाकात हुई? नहीं, वो पढ़ा रहे हैं। अगर वो 10 दिन के बाद कहा, उस दिन गए थे, मुलाकात हुई थी, तो कहेगा नहीं, जब मैं अंदर जाने की कोशिश किया तो पता चला हुआ पढ़ा रहे थे। समझ में आ गया? चलिए, अगर इस सेंटेंस को बनाना हो तो आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है, लिखेंगे आई। चलिए, अभी इसको बनाते नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने आपको स्ट्रक्चर नहीं समझाया। फिलहाल मैं बना दे रहा हूँ। आई हैड, परफेक्ट होने के कारण हैड अपना कोई वर्ब नहीं है, हम गए, इसके साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए। बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, तो जाएगा आई हैड बीन। क्या कर रहा था? टीचिंग, किसे? उसे, टीचिंग हिम 2 बजे से के लिए सिंस 2 o'clock, since
2 o'clock। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम इसके पहले शायद आप लोगों ने पहचान समझ लिया। एक बार मैं और कह रहा हूँ कि पहचान होता है ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ से समय आए। यू गॉट माई पॉइंट? यस। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ से तथा समय आए, तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक यहाँ वाक्य लिखा। वाक्य में मैं उसे 2 बजे से पढ़ा रहा था, अर्थात उस समय काम जारी था, समय भी दिया था, से भी दिया हुआ है, अर्थात ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी पहले अफर्मेटिव जो हमारा तरीका रहा है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों इस सेंटेंस में, यानी इस टेंस में, इस टेंस के सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट नहीं देखने हैं कि कौन सा है, सबके साथ हेड का प्रयोग होगा, सबके साथ हेड का प्रयोग होगा। क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हम बात करें यदि अफर्मेटिव की, अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ हैड, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस होने के कारण। ठीक। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, अगर कुछ बचता है तो लास्ट में हम उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक बच्चों, ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के। एक बार और आप ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर फिर टाइम। बच्चों सिंस पार्ट का यूज हम कैसे करेंगे? तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार पुनः प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखिए। उसमें जो रूल है सिंस और फॉर के, वही रूल यहाँ अप्लाई होंगे कि हमको कहाँ सिंस का प्रयोग करना है, कहाँ फॉर का। वैसे बेसिकली देखा जाए तो सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। बच्चों अनिश्चित कोई समय नहीं होता है, क्योंकि अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई ना कोई कार्य हुआ तो अनिश्चित नहीं है। दूसरे शब्दों में कहने की कोशिश करें, वो भी निश्चित है, लेकिन जो समय की अवधि दी रही होती है, समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, हम उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं वह समय जो वास्तविक तौर से दर्शा दिया हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ से। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है उसको हम घंटों में बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा था मैं उससे 2 बजे से पढ़ा रहा था, अगर वहाँ 2 घंटे शब्द होता है तो वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं और हमने सिंस का प्रयोग किया था। कारण क्योंकि मैंने लिखा हुआ था 2 बजे से पढ़ा रहे थे। अधिक जानकारी के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो को ज़रूर देखिए, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियोज़ में जाएंगे, वो भी मिल जाएगा। या फिर आपको जो यहाँ ये आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए हम चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं इसका। मैं तुम्हारे भाई को 10
दिन से पढ़ा रहा था। मैं तुम्हारे भाई को 10 दिन से पढ़ा रहा था। बच्चों ये है, अगर हम इसे स्ट्रक्चर पे रख दें सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया यहाँ पे आई हैड बीन टीचिंग योर ब्रदर 10 दिन से, तो फॉर 10 days। आई हैड बीन टीचिंग योर ब्रदर फॉर 10 days। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम और उदाहरण लेते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण, अगर आप एक सेंटेंस समझ गए बनाना तो आपके लिए उदाहरण आसान होगा। अगर आप एक सेंटेंस नहीं समझते हैं बनाना या समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपके लिए सीखना, समझना, पढ़ना काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसलिए पूरे लगन के साथ जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखें। जैसे दूसरी बात करें, कुछ विद्यार्थी 2 घंटे से चपरासी को परेशान कर रहे थे। कुछ विद्यार्थी 2 घंटे से चपरासी को परेशान कर रहे थे, तो इसका हो जाएगा some students had been torturing to the peon for 2 hours। टॉर्चर मतलब होता है परेशान करना विद्यार्थियों, तो हमने लिख दिया टॉर्चरिंग। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। अब हम ऐसे बहुत से सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। जैसे पिताजी 10 दिन से, या पिताजी कई महीनों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये भी हो सकता है, पिताजी कई महीनों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब तुम नहीं समझे तो उन्होंने कहा जाओ जो मर्जी वो करो। क्यों? पिताजी द फादर हैड बीन, सब्जेक्ट हो गया बच्चों, हैड के साथ बीन हो गया, समझाने की कोशिश करना, trying to make you understand कई महीनों से, for many months।
द फादर हैड बीन ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड फॉर मैनी मंथ्स। यानी पिताजी तुम्हें कई महीनों से समझाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम जो हेल्पिंग वर्ब है, हम लोगों ने चर्चा किया था पार्टिकल, नहीं अगर किया होगा तो आज कर लेते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल बच्चों, ये हमारे जो बी है, इसके जो फॉर्म है, ये पार्टिकल होते हैं, बी ही पार्टिकल होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर हैव के साथ बिन का प्रयोग हुआ है तो हमारे पार्टिकल हैं, और इन दोनों के बीच अगर नॉट का प्रयोग करना हो तो हम यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ। ठीक, ऐसे बहुत से वर्ड, हैव भी है, डू भी है। ठीक, तो अगर हम यहाँ निगेटिव की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग हमको करना है, और चेंजिंग इस प्रकार से होगा। हमने यहाँ लिखा निगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पर हम अगर इंक्लूड करें तो नॉट, फिर उसके पहले हमने लिखा हैड, फिर हम यहाँ बात करते हैं सब्जेक्ट के। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो गए। ये हमारा, या यूँ कहें, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब देखिए हम इसी की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगर इसके सेंटेंस की बात करें तो सीता बचपन से मंच पर गीत नहीं गा रही थी। सीता बचपन से मंच पर गीत नहीं गा रही थी, अर्थात पहले उसने गीत के क्या तरीके सीखा होगा। जो भी, आई डोंट नो अबाउट दैट, कम टू पॉइंट, वी हैव टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। डियर स्टूडेंट, as you know that this is the sentence, sorry, this is the subject Sita. First of all, we have to write it Sita, then helping verb had, after that not, then been. तो जाएगा सीता had not been, सीता had not been singing a song on the stage since, बच्चों बचपन से एक निश्चित समय है, since childhood, ठीक। हम इसको इस तरह से बनाएंगे। चलिए, आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो 2-4 सेंटेंस हम और आगे बनाएंगे, और आप भी कोशिश करेंगे बनाने की। बच्चों, जब तक कोशिश हम खुद ना करें, कोई चीज़ हमें आ नहीं सकता, ये तो अटल सत्य है। मैं यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड पे बोर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग को समझने, सोचने की जो भी प्रवृत्ति है वो करेगी, लेकिन इससे तेज तब करेगी जब आप खुद ऐसा काम, ऐसा सेंटेंस बनाने की या करने की कोशिश करेंगे। इसलिए पठन पाठन में आवश्यक है सुनने के साथ साथ लिखना, लिखने के साथ साथ खुद उसी से संबंधित वाक्य को बनाना। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया। बच्चों, ध्यान देना है कि हैड के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। यूँ कहें, हैड और बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। किसके? बीन और हैड के बीच में नॉट को हम लगाते हैं। अब चलते हैं, एक उदाहरण और ले लें, फिर आगे बढ़ते। पिंकू 8 बजे से
चौगला उदाहरण है। पिंटू 8 बजे से अपना गृहकार्य पूरा कर रहा था। और हम इसको बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ये 8 बजे होने के कारण हमने सिंस लिखा। ठीक बच्चों, चलिए अब हम अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं जो कि हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं। आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। पहले मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख दें। यहाँ क्लोज इंडेड या इसे को हम लिखते हैं यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। देखो हमने क्या किया, कुछ करना नहीं है। वाक्य की शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से, जो कि हो गई। वाक्य की शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से, अर्थात हो गई। इस वाक्य में कहीं सब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य में कहीं सब्जेक्ट नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट। बाकी जो प्रोसेस है वही वाक्य के अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर बन के हो गया बच्चों तैयार। क्या हो गया? तैयार। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लोज इंडेड को समझने के लिए स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया अंग्रेजी में। हिंदी के वाक्यों में क्या होता है? क्या शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं जिसका जवाब यस या नो में दे, वही हमारे इंट्रोगेटिव क्लोज इंडेड, इंट्रोगेटिव क्लोज इंडेड सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे क्या, मैं अगर सेंटेंस कहूँ क्या वह तुम्हें कई महीनों से पथ भ्रमित कर रहा था। क्या वह तुम्हें कई महीनों से पथ भ्रमित कर रहा था? तो जाएगा had he been misguiding you for many months। ठीक है बच्चों, had been misguiding you for many months, क्या वह तुम्हें कई महीनों से पथ भ्रमित कर रहा था। एक उदाहरण और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ 9 बजे से 9 बजे से प्रतिदिन विद्यालय जा रहे थे? तो हो जाएगा had you been
going to school, with your friends, since 9 o'clock daily। ठीक बच्चों, चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप बी की अगर बात करें तो टाइप बी में बच्चों इसी को बोलते हैं ओपन इंडेड। क्या बोलते हैं? ओपन इंडेड। और ओपन इंडेड में प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर हमारा वही रहता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड बोले तो ये जो क्या कब क्यों कैसे हैं, ये जो आपको हिंदी में वाक्य दिख रहा है क्या क्या कब क्यों कैसे, जब वाक्य के बीच में आ जाए तो हम क्लोज इंडेड का प्रयोग न करके ओपन इंडेड का प्रयोग करते हुए वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरित करते हैं। जैसे जैसे छोटा सा उदाहरण है, तुम उसे सुबह से क्यों डांट रहे थे। तो बच्चों यहाँ हमने लिखा क्यों होने की वजह से। सर्वप्रथम हमने लिखा वाई। वाई हैड यू बीन स्कूल्ड का मतलब होता है डांटना, स्कूल्डिंग। वाई हैड यू बीन स्कूल्डिंग हिम। सुबह के लिए हम लिखते हैं सिंस मॉर्निंग। अगर हम नॉट का प्रयोग करें ऐसे वाक्यों में तो आप लोगों ने सीखा है कि नॉट का प्रयोग जो सब्जेक्ट है, सॉरी हेड तो यहाँ हो गया, बीन से पहले बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको नॉट का प्रयोग बहुत ही बारीकी से समझना है। कैसे समझना है मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने जाना हेड के बाद और यहाँ हमने लिखा बीन से पहले, यही हमको प्रयोग करना है नॉट का। किसका प्रयोग करना है? यहीं पे हमको प्रयोग करना है नॉट का। अगर मान लीजिए ये जो हेड है, ये हेड है, अगर अपना स्थान यहाँ से हेड यहाँ से गायब हो जाए कहीं चला जाए, भी बाद में समझा रहे हैं कहाँ जाएगा। हेड अगर हम यहाँ से हटा दें तो आप देखेंगे कि जो बीन है, बीन से पहले तो नॉट है, बीन से पहले नॉट है, यानी इसका जो पोजीशन है वो भी सही है। ठीक वही प्रोसेस वहाँ यहाँ पे हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट, इसके पहले सब्जेक्ट के बाद हेड होता था, लेकिन सब्जेक्ट से यहाँ पहले हो गया है, तो ये हेड अपना पोजीशन बदला है, तो बीन से पहले तो नॉट ही रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि हम बीन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हेड के बाद बीन से पहले हेड चला आया, तो हेड अगर आप सब्जेक्ट से पहले आ जा रहा है तो बीन की पोजीशन वहीं की वहीं बनी हुई है, तो नॉट का भी पोजीशन वहीं बना रहेगा। या दूसरे शब्दों में कहें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश किया जाए।
क्यों नहीं मान रहे थे, बचपन से क्यों नहीं। तुमने लिखा वाई हैड यू नॉट ओबेइंग योर पेरेंट्स सिंस चाइल्डहुड। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये जो यू है, सब्जेक्ट क्या है, यू, इसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ, यानी यही हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा तो नॉट का पोजीशन सब्जेक्ट के बाद होगा। ठीक, आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस समझे होंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। बच्चों हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि फ्यूचर अपने आप में कोई टेंस होता नहीं है, लेकिन हम उसको टेंस की कैटेगरी में रख करके पढ़ेंगे। और कल फ्यूचर या आने वाले वीडियो में हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे और बहुत ही उम्मीदा तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ते हुए चलेंगे। उसके जो एक्सेप्शन कुछ लोग बताते हैं, एक्सेप्शन नहीं होता बच्चों, या तो जान लो या तो मान लो। तो कल हम लोग फ्यूचर टेंस को जानेंगे। तब तक आप लोगों को यहाँ तक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट से लेकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग नोट्स बनाते चलें। दूसरी चीज़ बच्चों, आपको तब तक मैं बार बार कह रहा हूँ, तब तक नहीं समझ में आएगा जब आप खुद नहीं नोट्स बनाओगे। क्लास को 1-2 मिनट देखने के बाद बंद कर दो, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे आप लोग बहुत से ऐसे कंटेंट देखेंगे, जो समझ में आए समझ में वो वीडियो देखिए, लेकिन उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स ज़रूर बनाइए। लेकिन आप 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, या यूँ कहें ऐसा बहुत से वीडियो है जिस पे आपको मिलेगा कि 2 घंटे में टेंस का बाप, टेंस जाने बहुत ही आप बारीकी से अंग्रेजी बोलना सीखे, ऐसा संभव नहीं है। तब तक जब तक आप खुद नोट्स बनाते हुए, उसका एक्सरसाइज करते हुए, बहुत सी चीज़ें जो आप प्रैक्टिकली करते हुए अगर नहीं जाते हैं तो ये संभव नहीं है। चलिए, अपनी बातें आगे भी बढ़ती रहेगी। तब तक आप इतना कंप्लीट करिए, फिर हम आपसे मिलते हैं अपने क्लास में जो कि होगा फ्यूचर टेंस। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लेकिन हाँ, जी फॉर ग्रामर से जुड़े ज़रूर हैं। हैव अ नाइस डे।